एक्सक्यूज मी, वार्ड नंबर 8 वहाँ। आई एम सॉरी। ईशा, मेरी बेटी ईशा यहाँ इस बिस्तर पर, वार्ड नंबर 8। ईशा बेबी? हाँ जी। वो कभी इधर बिस्तर पे होती नहीं है, वो कहीं भी हो सकती है। हाँ, लेकिन इस वक्त कहाँ? आप कौन? जी, मैं उसका डैडी हूँ, मैं उसका पिता हूँ। ईशा बेबी का पापा? जी जी जी। नमस्ते साहब, मैं अभी जाके उसको ढूंढ के। हाँ अब। आई एम सॉरी डॉक्टर जी, मेरी बेटी वार्ड नंबर 8 में, वो ईशा बिस्तर पे नहीं है। कहाँ है? वो नहीं है? जी जी, वहाँ पे नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं, कहीं इधर उधर गई होगी। आपकी बेटी बड़ी मिलनसार है, जरूर किसी ना किसी को दोस्त बना रही हो। जी मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त वो बिस्तर पे नहीं है। मैंने वार्ड बॉय से भी बात की है। अभी वार्ड बॉय। डॉक्टर साहब, ईशा हॉस्पिटल में नहीं है। व्हाट? तुमने अच्छे से देखा? अच्छे से देखा, कहीं भी नहीं है। नीचे का फ्लोर भी देखा? देखा, अच्छी तरह से देखा तुमने? मैंने कोना कोना छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अरे जाओ फिर से अच्छे से ढूंढो। मैं फिर से जाके देखते। कहाँ जा सकती है? हाँ वो ईशा मिली? नहीं मिली, मैं ढूंढता। मेरी बेटी ईशा यहाँ पे आई थी। मेरी बेटी ईशा। नर्स, मेरी बेटी ईशा। नहीं, अविनाश, अविनाश रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। प्लीज मामा, मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाएगा तू? मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। मेरा दम घुटता है इस माहौल में। जब भी ये सोचता हूँ कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ मामा, मेरे दिमाग की नसें फटने लगती हैं। शांत हो जा बेटा, अपने दिमाग को शांत रख। कैसे शांत कर लूं अपने आप को? मैं भगवान नहीं हूं मामा, मैं एक इंसान हूं। इस चार दीवारी में मेरा दम घुटता है, मेरी सांस फूलने लगती है। जब भी उन दोनों की मौजूदगी का एहसास होता है, मन करता है अपने आप को मार डालूं या किसी और को मार डालूं। मैं जानता हूं आप मजबूर हैं, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं मामा। ये बोझ लेके मैं इस घर में उनके साथ और नहीं रह सकता, इसीलिए मेरा चला जाना ही अच्छा रहेगा। I'm sorry, लेकिन मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। मत जा, अविनाश मत जा, मत जा अविनाश, हमारे लिए मत जा। क्यों बताया तुमने राज को? क्यों बताया तुमने राज को कि उसकी बेटी कहाँ है? मैडम जी, उसने हमारी गर्दन पे चाकू। अपनी जान की इतनी परवाह है तुम्हें, तो खतरे वाले कामों में अपनी गर्दन फंसाते क्यों हो? सच है, तुम्हारे जैसे बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन भला। तुमने हमारी महीनों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। हैरानी की बात यह है कि राज की बेटी हॉस्पिटल से गई कहां? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है मैडम जी। कि नैना देवी, मेरी बेटी हॉस्पिटल में नहीं है दुर्गा शंकर। मेरी बेटी हॉस्पिटल में नहीं है। कहाँ? आज आप सुनिए, अगर अपनी बेटी के लिए उस सारे घर को तबाह कर सकता हूं, तो मैं उसके लिए न जाने क्या कर सकता हूं। इस सारे घर को जला के राख कर दूंगा मैं। आपने मेरी बेटी की जिम्मेदारी ली थी, आपके पास थी। अगर मेरी बेटी को जरा से भी खरोच जाए तो। राज, हम अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर रहे हैं। हम तुम्हारी बेटी को खोज निकालेंगे। हम वादा कर रहे हैं राज।
आपने बुलाया? अविनाश चला गया। चला गया? कहाँ? पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बहुत चिंता लगी है बेटा। कहीं गया होगा माँ जी, आ जाएगा। नहीं, वो बहुत देर से गया हुआ है और वो जिस तरह से गया था, प्रदीप तुम जरा ढूंढो उसे प्लीज। जी माँ जी, मैं जानता हूँ जहाँ अविनाश बाबू आया जाया करते हैं। ठीक है खान, तुम मेरे साथ चलो। माँ आप चिंता मत कीजिए, अविनाश कहीं भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। चलो, और तुम माँ के साथ रहो। चलो चलो। बेटा, अविनाश को गए इतनी देर हो गई और जिस तरह से गया था बिना कुछ बोले जैसे गया था, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं। नहीं माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अविनाश इतना कमजोर नहीं है। मैं जानती हूँ वो कमजोर तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा कुछ होना है। अविनाश। हेलो, देखो फोन मत काटना। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हेलो। नहीं जीना चाहती। नीतू, मैं उसे फोन लगा रही हूँ बार बार, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। कितना समझाती थी तुझे, तब नहीं समझ आया। अब मरने की बातें करती है। अब क्या होगा नीतू, वो तो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। देख, अगर वो बात नहीं कर रहा तो हम बात करेंगे रिमझिम भाभी से। रिमझिम भाभी से? हाँ, हम बात करेंगे। देख, रो मत, रो मत, रो मत। हाँ, भाभी से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। राज, ईशा को लेकर परेशान है। ईशा? हम जानते हैं ईशा तुम्हारी बेटी है, लेकिन राज ईशा ये सब कैसे? हाँ, ईशा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम्हें याद है रिमझिम, कॉलेज के जमाने में मुझसे एक भूल हुई थी। मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से तुम्हारा और मेरा नाम उछाला गया था। और तुम्हें बदनामी से बचाने के लिए मैंने शादी कर ली। मां के ही रिश्तेदारों में से कोई लड़की थी। हमारी शादी हो गई, जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी।
और फिर मेरी बेटी ईशा का जन्म हुआ। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि ईशा को जन्म देते ही मेरी बीवी चल बसी। अपनी बच्ची को सीने से लगाए मैं बैठा रहता। वो रोती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते, और वो हंसती तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी अंधेरी जिंदगी में उजाला सा हो गया। बस जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक मालूम पड़ा कि ईशा को थैलेसीमिया है। उसे हर वक्त नए खून की जरूरत है, और मैं वो खून लाता रहा। लेकिन उसका ये इलाज बहुत महंगा था, बहुत महंगा। उसका इलाज कराने में सब कुछ बिक गया, सब कुछ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर एक दिन अचानक मेरे पास बनारस में दुर्गा शंकर नैना देवी को लेकर आए। उन्होंने कहा कि वो ईशा की बीमारी के बारे में सब कुछ जानते हैं और उसका एक बढ़िया सा इलाज मुंबई में करवाएंगे। और उसके लिए उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी। वो शर्त थी कि मैं इस घर में मेहमान बनकर रहूं और तुम्हें इस घर से निकलवा दूं। एक दिल तो कह रहा था, वो दिल जिसने कभी तुम्हें चाहा, तुमसे प्यार किया, कि तुम्हारी खुशियां कैसे छीन सकता हूं। और दूसरा दिल था एक मजबूर बाप का दिल, जो अपनी बेटी को तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता था। मजबूर बाप का दिल मजबूर हो गया। नैना देवी की शर्त मैंने मान ली। अपनी बेटी की जान के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं, कोई भी कीमत। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब तुम जानते हो। मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना, हमारी उस तस्वीर का मिलना, घर वालों का तुम पर शक करना, तुम सब जानते हो। कभी कभी तो अपने आप पर इतनी घिन आती कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मैं सच कहता हूं रिमझिम, मैंने नैना देवी से कई बार पूछने की कोशिश की कि मेरी बेटी ईशा कहां है। उसने मुझे कभी सही जवाब नहीं दिया। और फिर मुझसे सब्र नहीं हुआ। एक दिन अचानक दुर्गा शंकर की गर्दन पर मैंने चाकू रख दिया और सब कुछ उगलवा दिया, सब कुछ। और रिमझिम, जब मैं अपनी बेटी से मिलने हॉस्पिटल गया तो मेरी बेटी ईशा वहां पर नहीं थी। मेरी बेटी हॉस्पिटल में नहीं थी रिमझिम। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी कहां है, किस हाल में। मैंने उसे ढूंढने। राज, ईशा ठीक है। ईशा ठीक है राज। ईशा हमारे पास है। तुम्हारे पास? मैडम जी, बत्ती जला लेती, अंधेरे में कहाँ खड़ी है? दुर्गा शंकर जी, बाहर का अंधेरा तो दूर हो जाएगा, लेकिन जो अंधेरा मेरे मन में बैठ गया है वो कैसे दूर होगा? रहने दीजिए। हमें किसी की जिंदगी से सारे उजाले छीन लेने हैं। ये अंधेरा हमें याद दिलाता रहेगा कि हमें किसी से बदला लेना है। हम कुछ समझे नहीं मैडम जी। दुर्गा शंकर जी, सत्ता के खेल में और जिंदगी में हमें अपनी हार नजर आ रही है और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
क्योंकि हम कभी हारे नहीं हैं और ना ही कभी हारेंगे। मतलब आप क्या कह रही हैं? रिमझिम, हमारी बेटी को हमसे दूर करने की सजा तो हम उसे देंगे ही, और उसकी शुरुआत भी हम कर चुके हैं दुर्गा शंकर जी। लेकिन हम हार गए, अपनी बेटी के आगे हार गए हम दुर्गा शंकर जी। अपनी बेटी की नजरों में अपने लिए इतना अविश्वास हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये सब उस रिमझिम की वजह से है। आज हमें पार्टी से निकाले जाने की बात हो रही है, किसकी वजह से? अपनी बेटी की वजह से। क्यों? क्योंकि रिमझिम ने हमारी बेटी की आंखों के सामने हमारे कुछ काले कारनामों की तस्वीर पेश की थी। हमारी बेटी की आंखों में नफरत का चश्मा पहना दिया है उसने। हम रिमझिम को कभी चैन से जीने नहीं देंगे दुर्गा शंकर जी। राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं हम, और ये खेल खेलना हमें अच्छी तरीके से आता है। हमारे रास्ते की कोई रुकावट बने, उस रुकावट को हटाना भी हमें आता है, और उसे हम हटा के रहेंगे। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बेटा घोड़ा थक गया, अब उसे पानी भी पीना है कि नहीं? क्या नानू, 2 कदम चलते हो और थक जाते हो। चलेगा, घोड़ा बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, ये लो। ईशा, पापा, ईशा मेरा बेटा। पापा, are you crying? नहीं बेटा, I'm not crying। वो क्या है कि इतने दिनों के बाद आपको देखा है ना, इसलिए बस। पापा, आप कितने दुबले हो गए हो। अमेरिका में खाने को कुछ नहीं मिलता, बर्गर, पिज्जा, कुछ नहीं। सब कुछ मिलता है बेटा, सब कुछ मिलता है। और आप देखो, आप तो बहुत मोटे हो गए हो। क्योंकि इंडिया में खाने को बहुत कुछ है। दूसरा नानू। हाँ, अब आप चुप करके खड़े रहिए, हम आपके नानू से बात करते हैं। हाँ? मेरी बेटी ने आपको नानू कहा है। जो कुछ आपने मेरी बेटी के लिए किया, उसके लिए मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? ये कैसी बातें कर रहे हो राज तुम? अरे ये घर रिमझिम का ही है। उसे मैंने अपनी बड़ी बेटी माना है, और इसे देखो ईशा को, मुझे बिना कहे नानू भी मान लिया। हाँ? इनफैक्ट थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। राज, थैंक यू सो मच।